क्या 2025 में ही हो जाएगा दुनिया का अंत? क्या भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां होगी सत्य? क्या बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणियां होगी सत्य? क्या कल की पुरुष का जन्म हो चुका है? बाबा वेंगा ने कई घटनाओं की भविष्यवाणियां की थी, कुछ सच भी हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2025 में दुनिया के अंत की शुरुआत होगी। क्या कलयुग के कारण बढ़ रहे हैं दुख और पाप? लेकिन क्या इसका मतलब है कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है? 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसका आगमन होते ही संसार में दो तरह की भावनाएं देखने को मिली। कई लोगों ने इस साल का स्वागत उत्सवों और खुशियों के साथ किया, मानो एक नए सवेरे की पहली किरण फूटी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में भय और चिंता का साया मंडरा रहा था। ये वही लोग थे जो भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों से परिचित थे। वो भविष्यवाणियां जो इस वर्ष को अकल्पनीय घटनाओं और आपदाओं से जोड़ती थीं। वर्ष के पहले 2 सप्ताह में ही जो घटनाएं घटी, उन्होंने इन आशंकाओं को और गहरा कर दिया। अमेरिका में भीषण आग ने तबाही मचाई, हजारों लोग बेघर हुए और प्रकृति के इस प्रकोप ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। परंतु सबसे अधिक चौंकाने वाली घटना तो वह थी जब पृथ्वी पर अन्य ग्रहों के जीवों के अस्तित्व को लेकर रहस्यमय संकेत मिलने लगे। वैज्ञानिक समुदाय और आम लोग दोनों ही उलझन में थे। क्या यह सचमुच किसी और सभ्यता का संकेत था या मात्र एक भ्रम? इस सब के बीच दुनिया एक अजीब सी बेचैनी और सस्पेंस से घिरी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले दिन क्या लेकर आएंगे। ये वर्ष केवल समय का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा बनता जा रहा है जहां हर अध्याय पहले से अधिक रहस्यमय और अप्रत्याशित है। नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां, इन्होंने भी विश्व युद्ध और बड़े संघर्षों के संकेत दिए हैं। बाबा वेंगा ने 2025 के आसपास एक बड़े संकट और परिवर्तन की बात कही है। अक्सर हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वाकई 2025 में दुनिया का अंत हो जाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए लोगों का ध्यान बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की ओर जाता है। 1911 में बुल्गारिया में जन्मी और 1996 में निधन हो चुकी बाबा वेंगा को बाल्कन की नास्त्रेदमस कहा जाता है। उन्होंने 5069 तक की कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कुछ सच भी हुई। कहा जाता है कि उन्होंने 2025 में दुनिया के अंत की शुरुआत होने की बात कही थी। लेकिन यहां हमें समझना होगा कि दुनिया का अंत का मतलब क्या है। कई बार इसका अर्थ प्रलय या संपूर्ण विनाश से नहीं, बल्कि बड़े बदलाव और संकटों से होता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत अब भी लाखों साल दूर है, तो क्या ये दोनों बातें एक साथ सही हो सकती हैं? हमारे शास्त्रों में कलयुग को अधर्म और पाप का युग कहा गया है। इसका आरंभ 3102 ईसा पूर्व माना जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग कर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। तब से अब तक करीब 5126 साल बीत चुके हैं और कलयुग के अभी 4,26,882 वर्ष शेष हैं। कलयुग का मतलब ही है काला युग, यानी ऐसा समय जब झूठ, पाप और कलह क्लेश सबसे ज्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा और लोग बिना कारण एक दूसरे से नफरत करेंगे। आजकल की घटनाओं को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि कलयुग के लक्षण हमारे सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। कलयुग के लक्षण, क्या हम चरम की ओर बढ़ रहे हैं? शास्त्रों में कलयुग के कुछ प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। 1. अधर्म और अन्याय, सत्य, दया और न्याय का अभाव होगा। लोग लोभ, क्रोध और अहंकार में फंसे रहेंगे। 2. धर्म के प्रतीकों का अपमान, देवताओं, वेदों और ब्राह्मणों का अपमान बढ़ेगा। धार्मिक रीति रिवाजों का उपहास किया जाएगा। 3. न्याय केवल धनवानों के लिए, गरीबों को न्याय मिलना मुश्किल होगा। 4. सांस्कृतिक पतन, संगीत, कला और साहित्य में अश्लीलता बढ़ेगी। परिवारों में प्रेम और सम्मान घटेगा। 5. स्वार्थ का बोलबाला, लोग अपने ही स्वार्थ के लिए जिएंगे और माता पिता का सम्मान करना भूल जाएंगे। इन लक्षणों को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि हम कलयुग के चरम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है? कलयुग का चरम
एक भयावह भविष्य की झलक। शास्त्रों के अनुसार कलयुग जब अपने चरम पर पहुंचेगा तब स्थिति बहुत विकट होगी। 1. आयु और स्वास्थ्य। इंसानों की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 2. महिलाओं की स्थिति। 5 साल की कन्याएं भी मातृत्व धारण करने लगेंगी। विवाह और मर्यादा का कोई महत्व नहीं रहेगा। 3. अन्न और जल का संकट। नदियां सूख जाएंगी, खेत बंजर हो जाएंगे और लोग मांसाहार पर निर्भर होंगे। 4. प्रकृति का प्रकोप। मौसम अनियमित होगा, कभी अत्यधिक गर्मी तो कभी असहनीय ठंड। बाढ़, सूखा और भूकंप आम हो जाएंगे। 5. अराजकता और हिंसा। शासक लोभी और अत्याचारी होंगे, प्रजा पर अत्याचार बढ़ेंगे और हर तरफ हिंसा होगी। इन भविष्यवाणियों को देखकर एक बात तो साफ है कि कलयुग का अंत बहुत भयावह होने वाला है। क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में होना बताया गया है। वे एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर अधर्मियों का नाश करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म उड़ीसा के संभलपुर गांव में हो चुका है, जहां उन्हें अभी अपने कार्य को पूर्ण करना बाकी है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उनका अवतार होना अभी शेष है। इस पर निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, लेकिन संकेत मिलते हैं कि धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य चल रहा है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां और कलयुग का अंत। अब अगर बाबा वेंगा की 2025 की भविष्यवाणी पर लौटें तो उन्होंने सीधे सीधे दुनिया के अंत की बात नहीं की, बल्कि एक बड़े संकट और बदलाव की चेतावनी दी थी। हो सकता है कि यह किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा, युद्ध या तकनीकी बदलाव की ओर इशारा हो। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत अभी लाखों साल दूर है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि 2025 में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। हां, संकट बढ़ सकते हैं और धर्म की परीक्षा हो सकती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए वे हर युग में अवतार लेते हैं। धर्म पालन का मार्ग। श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण ने गीता में कलयुग के लिए कुछ सरल उपाय बताए हैं। 1. सत्संग और भक्ति। भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन मोक्ष का सरलतम मार्ग है। 2. सदाचार और सेवा। सत्य, अहिंसा और सेवा से व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। 3. कर्म योग। निष्काम कर्म और भगवान में अर्पित बुद्धि से मुक्ति संभव है। इन उपायों से हम कलयुग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। निष्कर्ष। क्या सच में अंत निकट है? शास्त्रों और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट है कि 2025 में दुनिया का संपूर्ण अंत नहीं होगा। हां, संकट और परीक्षाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन यह धर्म और अधर्म की परीक्षा का समय होगा। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें धैर्य और भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग का अंत तो निश्चित है, परंतु वह समय अभी बहुत दूर है।